हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये अगला क्वेश्चन है और देरी ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। ये जो है आप कमेंट करके बताइए। एक मिनट, सॉरी। और जल का अनुपात 1:2 में है और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना है, दक्षिणी गोलार्ध में बताना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ये पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है। इसका एक जो होता है ये दो भागों में डिवाइड है। ये पूरा हिस्सा एक है, पूरा हिस्सा 1 अनुपात में है। तो एक पूरा हिस्सा है, इसका 1/2 हिस्सा यहाँ होगा, 1/2 हिस्सा यहाँ होगा। ठीक है, 1/2 हिस्सा यहाँ, 1/2 हिस्सा यहाँ। अब देखिए, अब पृथ्वी पर पानी और जल का अनुपात 1:2 में है। अब ऐसा ये है कि 1:2 अनुपात में जो पानी है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये कंफर्म नहीं उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना पानी, ये तो कंफर्म नहीं उत्तरी गोलार्ध में कितनी भूमि है, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी भूमि है। ये भी इस क्वेश्चन इससे हम बता नहीं सकते डायरेक्ट। तो ये जो कह रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी का जो अनुपात दे रखे हैं 1:2 दे रखे हैं। अगर जो हम ये निकाल पाए कि एक तिहाई हिस्सा पूरी पृथ्वी पर जो जल और पानी का हिस्सा है वो 3 है, तो बोलिए 1/3 हिस्सा पृथ्वी पर जो जल का हिस्सा मात्रा होगी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, पूरी हिस्सा जो निकल के आया है वो तिहाई में निकल के आया है। इसको कैंसिल कर रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे 3 अनुपात है, तो 3 से अगर जो हम डिवाइड कर देते हैं तो इसमें कोई भी दोहराया नहीं है, कोई भी गलती नहीं होगी। मतलब पृथ्वी पर 1/3 जल है और 2/3 पानी है, 1/3 जल है। इससे ये जो है निकल के आ जाएगा। रेशियो से हम डिवाइड करते हैं, हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं, हम सारे क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। उसके बाद में कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे जो पृथ्वी का जल और पानी का अनुपात 3:2 है। कितना है? 2:3 है। तो 2 भाग जो है वो भूमि का है। कितना है? 2 भाग जो है वो भूमि का है और 3 भाग जो है वो जल का है। इसी को हम ले लेते हैं, 2 भाग जो है वो भूमि का है और 3 भाग जो है जल का। इनका टोटल जोड़ जो होता है 3 और 2 कितना होता है? 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 भाग। अब ये पृथ्वी का पूरे हिस्से में थी तो पृथ्वी को पूरे हिस्से को 1 से गुणा कर दिया। ये पूरी पृथ्वी पे नहीं था पानी, ये केवल आधे भाग में था। तो आधे भाग में तो 1/2 से हमने इसमें गुणा कर दिया। कोई गलती? कोई गलती नहीं। अब देखिए, अगर जो हम पूरी पृथ्वी के इस हिस्से से इसको माइनस कर दें तो हमें पता हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, अब देखिए वहां 1:2 था, तो 1:2 बटे यहाँ पे कितना कर दिया हमने? 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे वही चीज आएगा। अनुपात को हम ऐसे ही लिखते हैं, हमारी स्टाइल ऐसे ही। इससे हम माइनस करेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध में निकल आएगा। ठीक है, अनुपात दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2:3, ये ऐसे कर दिया और यहाँ पे 5 का 2 गुना होता है 10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे करना, कभी गलत नहीं होगा। इनका रेशियो एलसीएम लेंगे तो 3 का 10 गुना दहम होता है 30, 3 दहम 30। तो 3 दहम 30, तो यहाँ पे इसका मतलब किससे गुणा होगा? 10 से गुणा होगा। 3 दहम 30 होता है तो इसका मतलब ऊपर किससे गुणा होगा? 10 से। अगर जो आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, इसमें 10 से गुणा कर लीजिए नीचे और ऊपर। इसमें 3 से गुणा करिए ऊपर, 3 से गुणा करिए नीचे, कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही चीज लिखी है, हम इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब आप बड़ी क्लासों में पहुंच गए। तो 1:2, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 अनुपात, यहाँ पे बन जाएगा 20। ठीक है, अब ये हमारा जो आ गया वो 30 का अनुपात आ गया। ये जो आ गया यहाँ पे 3 का 2 गुना 6 और 3 का यहाँ पे 9 में आ गया। अब बटे 30 आ गया यहाँ पे। अब दोनों के हर सेम है तो हम इनको क्या करते हैं? घटा सकते हैं। घटा सकते हैं तो हर जब सेम होते हैं तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11। तो बचा हुआ है 30।
अब किसी भी रेशियो का अगर जो हर 30 है, मतलब कहने का मतलब ये 30 है, तो इसको लिखा ऐसे जा सकता है 4/30 रेशियो 11/30। अब ये 30-30 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो कैंसिल कर दो, या तो इसमें गुणा कर दो 30 से गुणा कर देते हैं। देखिए तो 4/30 रेशियो 11/30, यहाँ पे गुणा कर दिया 30 से, 30 इससे कैंसिल, इससे भी कैंसिल, तो रेशियो बन गया 4/11। आंसर निकल के आया 4/11। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। 4/11 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब पूरी पृथ्वी का निकालना है तो उससे गुणा करेंगे, और आधी पृथ्वी का गुणा करेंगे आधी पृथ्वी से। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि पूरी पृथ्वी से अगर जो हम आधी पृथ्वी का पानी भूभाग माइनस कर देंगे, पानी और भूभाग, तो हमें पता हो जाएगा कितना जो है पूरी पृथ्वी पर बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ए और बी का अनुपात दिया गया है और सी और डी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो ए सी और बी डी का अनुपात ज्ञात करना है। ए सी बी डी का ज्ञात करने के लिए ए सी का गुणा कर दीजिए, बी और डी का गुणा कर दीजिए, वही चीज लिखी है। ठीक है, तो ए सी इंटू रेशियो बी डी ये बराबर है, इसका गुणा इससे करिए, तो यहाँ पे दिया गया है वो 5 इंटू 2a, तो यहाँ पे 10a आ जाएगा, 10a आ जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो दिया गया 10a दिया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 का, तो 7 3 21b। ये जो रेशियो लिखा है इसको लिख सकते हैं 10/21 a/b। a/b इसको लिख सकते हैं रेशियो को। अब a/b लिख सकते हैं तो 10/21 a/b को a/b लिख सकते हैं, a/b, यही चीज लिखिए। अब यहां से 10/21 a/b की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पता कर लिए थे। a/b की वैल्यू 5/7, 5/7 या 5/7 कर दीजिए, 5/7 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 × 5 = 50 हो जाता है, और 21 7 7 का एक बार 7 हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ये 50/147, 50/147 इसका जो है सही आंसर निकल के आ रहा होगा। AC/BD 50/147 जो इसका सही आंसर होगा।